दिस इज हर्ष कोठारी। आज का क्वेश्चन क्लास के अंदर वी विल डिस्कस, इट इज फ्रॉम लीनियर अलजेब्रा, राइट? एंड यस, आई डू बिलीव दैट दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के लिए थोड़ा तो आपको एफर्ट्स देना पड़ेगा, ठीक है? और हालांकि ये क्वेश्चन काफी बार बच्चों ने मेल किए थे कि सर इसको डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए, तो मुझे लगा कि नहीं, आपके साथ ये शेयर करना चाहिए। और क्योंकि आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, तो थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बेसिकली निलपोटन मैट्रिक्स, प्रोजेक्शन मैप, रैंक नलिटी थियरम, ये सभी चीज़ों को कनेक्ट करके आपको इसको प्रूफ करना है। समझ में आ रहा है? तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। लेट ए एंड बी आर एनी टू लीनियर मैप्स फ्रॉम आर एन टू आर एन। एम कोई भी आप नेचुरल नंबर से पकड़ लीजिए। यहाँ पे दिया है कि ए जीरो मैप भी नहीं है, आइडेंटिटी मैप भी नहीं है ऑन आर एन, और साथ में दिए रखा है ए इक्वल टू ए स्क्वायर। ए एंड बी दे आर कम्यूट विथ ईच अदर एंड बी पावर एम इज जीरो। तो प्रूव करना है कि बी टू द पावर एन माइनस वन इज जीरो। समझ में आ रहा है? तो कैसे इसको अप्रोच करोगे आप, ये अपने आप में एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है। अगर आप नॉलेज है तो होगा, अदरवाइज थोड़ा आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। चलिए, कैसे इसको अप्रोच करोगे देखिए। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है, थोड़ा देखते हैं कि क्या गिवन है। ठीक है, चलिए लेट अस स्टार्ट द प्रूफ। चीजों को अप्रोच कैसे करना है, ये बड़ा अपने आप में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहता है। ठीक है, अगर आप मैथमेटिक्स सही में पढ़ रहे हो, ठीक है, अदरवाइज करते रहिए, कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। चलिए क्या करोगे, हमें क्या दिखाना है कि बी टू द पावर एन माइनस वन ये जीरो है। ठीक है, व्हाट वी नीड टू प्रूव, वी नीड टू प्रूव दैट बी टू द पावर एन माइनस वन इज जीरो। तो कुछ चीजें मैं चाहूंगा कि मेरे साथ आप रिकॉल कीजिए। हाँ बिल्कुल, यस। एक चीज देखिए कि अगर हमारे पास कोई भी मैप है, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स है जो आप एम एन आर से ले रहे हो, साथ में ए स्क्वायर इक्वल टू ए है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलोगे। और ये एक्चुअली थोड़े हायर मैथमेटिक्स में इट इज अ प्रोजेक्शन मैप। इससे जो मिलेगा, दैट विल गिव यू प्रोजेक्शन मैप। उसके कुछ अपने प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो वन ऑफ द प्रॉपर्टी इज कि अगर मैप ऐसा है, देन इन दैट केस आर पावर एन को आप डिकम्पोज कर सकते हो, कर्नल ऑफ ए, डायरेक्ट सम, रेंज ऑफ ए। इट इज वेरी ब्यूटीफुल, राइट? ये मेरे फेवरेट में से एक टॉपिक है। चलिए, राइट, थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर वर्कआउट कीजिए। ठीक है, और अगर ये कहीं पे भी आप अटक रहे हो, प्लीज ईमेल मी, यू कैन कॉन्टेक्ट अस, जो मैंने यहाँ पे दे रखा है। ओके, अब अगर कोई भी मैप जो इस तरह का होगा, तो थोड़ा प्रॉपर्टी देखना चाहिए। क्या प्रॉपर्टी होगा? इफ टी बिलोंग्स टू लीनियर मैप फ्रॉम वी टू वी, तो जो ये वी है, इसको आप डिकम्पोज कर सकते हो। वी कैन डिकम्पोज दिस वी इन डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसिस। समझ में आ रहा है? वेर आई रनिंग फ्रॉम वन टू के एंड, ये जो भी मैप है ये इनवेरिएंट है ये सब स्पेसिस पे, राइट? अब ये इनवेरिएंट क्या होता है, ये क्लास में हमने काफी अच्छे से डिस्कस किया है एक टाइम पे, काफी लंबा चला था, मुझे अभी भी याद है। और अगर कोई मैप ऐसा है, तो आपको बेसिस मिल जाएगा। देन देर एग्जिस्ट अ बेसिस, ठीक है, वी में से, सच दैट जो भी ये मैप से आप मैट्रिक्स फॉर्म करोगे, राइट, टी मैट्रिक्स फ्रॉम बेसिस बी, आप इसको डिकम्पोज, मैट्रिक्स को डिकम्पोज कर पाओगे डायगोनल कंपोनेंट्स ऑफ टी वन, टी टू, अप टू टी के।
एंड ऑल अदर्स एंट्रीज आर जीरो। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख लो, और यू कैन राइट दिस एज दिस टी कैन बी, क्या करोगे, हाँ, टी कैन बी रिटर्न एज अ डायरेक्ट सम ऑफ T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tk। ओके, आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए, अब यहाँ पे क्या गिवन है थोड़ा देखते हैं। आ जाइए, चलिए क्या गिवन है देखिए। व्हाट इज गिवन? ओके, व्हाट इज गिवन? ए जीरो भी नहीं है, एंड साथ में इट इज नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए स्क्वायर इक्वल टू ए दे रखा है। तो अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था हम, कि आर पावर एन को आप इसको, इट कैन बी डिकम्पोज इन फॉर्म ऑफ कर्नल ऑफ ए प्लस रेंज ऑफ ए। अब ये मैप वन वन नहीं है, ठीक है, प्रॉपर्टी होती है प्रोजेक्शन मैप की। सो दिस इज नॉट सिंगलटन जीरो, एंड दिस इज नॉट इवन ऑन टू, राइट? सो दिस इज नॉट फॉल वी। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा बेटा, कि जो आपका डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ ए है, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू वन, लेस देन इक्वल टू n-1। एंड सिमिलरली जो रेंज ऑफ ए का डायमेंशन होगा वो भी ये सेटिस्फाई करेगा, डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ ए दैट इज लेस देन इक्वल टू n-1। एक चीज मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैं आने वाले टाइम पे लेक्चर ले लूंगा, ठीक है। ए बी इक्वल टू बी है, मतलब अगर दो मैट्रिक्स बी कम्यूट कर रहा है ए के साथ, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इट इम्प्लाइज ISI CMI आपसे ये चाहती है कि आप ये कॉन्सेप्ट पकड़ के चलो, ठीक है। ये नहीं चाहती कि आप डिस्कार्ड करके आगे चल रहे हो। तो इसके लिए फंडामेंटल्स आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। तो ये क्या होगा, कर्नल ऑफ ए एंड रेंज ऑफ ए, रेंज ऑफ ए, दे आर बी इनवेरिएंट। These two sets are these two subspecies are B invariant। ये हार्डकोर लीनियर अलजेब्रा यूज हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, दैट इज जब अगर आप कर्नल ऑफ ए के ऊपर बी अप्लाई कर रहे हो, देखिए बी को आप मैप मैप समझ के लीजिए, ठीक है, मैं यहाँ मैट्रिक्स लिख रहा हूँ। ओके, तो इसका जो इमेज होगा दैट विल बी अ सबसेट ऑफ कर्नल ऑफ ए, एंड सिमिलरली आप जब इसके ऊपर रेंज ऑफ ए के ऊपर इसको अप्लाई करोगे तो ये वापस से चला जाएगा रेंज ऑफ ए की। इसको तो बोलते हैं इनवेरिएंट सबस्पेस। सही है कि नहीं? समझ में इसको इसको प्रूफ भी कर सकते हो, देखिए कोई बड़ी चीज नहीं है, समझ के चलोगे, डॉट्स को कनेक्ट कर पाओगे, अप्रोच सही हो जाएगा। देखिए क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, सिंपल से एक एक्स पकड़ लो एलिमेंट कर्नल ऑफ ए से। तो यहां से क्या बन जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, ए एक्स इक्वल टू जीरो। आपको क्या दिखाना है, बी एक्स इक्वल टू जीरो, यही तो दिखाना है। कैसे करोगे, देखिए ए के ऊपर बी एक्स को अप्लाई कर दो, बहुत सिंपल है। तो यहां से क्या बन जाएगा, ए बी ऑफ एक्स, बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज में यूज कर रहा हूं। तो यहां से क्या बन जाएगा, क्योंकि ए और बी कम्यूटेटिव है, आई कैन ऑल्सो राइट दिस एज बी ए ऑफ एक्स, एंड दिस कैन बी रिटन एज बी ऑफ ax, but ax is 0, so this is b of 0 and that is 0। समझ में आ रहा है? तो यहां से क्या मिला, दैट इम्प्लाइड्स जो bx है, दैट बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ ए। तो यहां से ये समझ में आया कि जब आप कर्नल ऑफ ए के ऊपर बी को अप्लाई करते हो, व्हेन यू अप्लाई कर्नल ऑफ ए, व्हेन यू अप्लाई बी ऑन कर्नल ऑफ ए, ये सबसेट हो जाएगा कर्नल ऑफ ए का। एंड सिमिलरली यू कैन ऑल्सो प्रूव दैट इसके जब रेंज ऑफ ए के ऊपर बी को अप्लाई करोगे तो ये चला जाएगा, इट इज अ सबसेट ऑफ रेंज ऑफ ए।
ओके। चलिए, अब जैसे मैंने अभी प्रीवियस बात की थी जो डीकम्पोजिशन के बारे में, तो ये जो मैट्रिक्स बी है, इसको कोई एक बेसिस ऐसा मिलेगा ताकि आप इसको डिकम्पोज कर पाओ इन फॉर्म ऑफ B1 0 0 एंड B2। समझ में आ रहा है? एंड इट इज एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। इट इज अ डिकम्पोजिशन। क्या बोलोगे? इट इज अ डिकम्पोजिशन, और एक ऐसा बेसिस मिलेगा क्योंकि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या दे रखा है। गिवन दैट b टू द पावर m इज 0। तो इसका मतलब देयरफॉर b टू द पावर m, जब यहाँ पे अप्लाई करोगे व्हाट वी गेट, b1 पावर m 0 0 b2 पावर m, और ये बन जाएगा जीरो मैट्रिक्स। ओके 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 ओके, आई गॉट इट। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे b1 क्या होगा? बोलिए बेटा, व्हाट इज b1? b1 इज restriction of matrix map B on kernel of A। ठीक है, ये डिस्कस किए थे हम, ठीक है। एंड ये डिस्कस किए थे हमने। एंड व्हाट इज B2? B2 इज restriction of matrix B on the set range of A। यहाँ तक समझ में आ रहा है? सोचिए सोचिए थोड़ा सा, तो इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। चलिए, अब कैसे इसको आगे वर्कआउट करोगे? काफी कुछ शॉर्ट आउट हो चुका है। एक चीज नोटिस कीजिए, तो यहां से क्या मिला? यहां से क्या मिला हमें? B1 की पावर m और B2 की पावर m, ये जीरो है। ये समझ में आ रहा है? फ्रॉम दिस वी गेट B1, फ्रॉम दिस वी व्हाट वी गेट B1 की पावर m, दैट इज जीरो, दैट इज एस बी टू द पावर m। नाउ अब ये नोटिस कीजिए, जो B1 है मतलब कर्नल ऑफ ए से कर्नल ऑफ ए, ये नोटिस कीजिए, ठीक है। ये एक चीज है। अब ये जो कर्नल ऑफ ए, इसका डायमेंशन हमने की एज्यूम किया था, दैट इज लेस देन इक्वल टू n-1। एंड साथ में एंड B1 इज नीलपोटेंट बिकॉज ऑफ नीलपोटेंसी। क्या हो जाएगा? B1 की पावर k, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि ये इसका इंडेक्स होगा। समझ में आ रहा है? ये सोचिए, इट इज सिंपल, ये पार्ट इजी है। और तो अब क्योंकि B1 की पावर k जीरो होगा, तो बट ऑब्वियस B1 की पावर जब आप n-1 करोगे वो भी जीरो हो जाएगा। एंड इन सिमिलर फैशन B2 पावर n-1, दिस इज ऑल्सो जीरो। सो यहां से क्या मिलेगा? जब मैं b की पावर n-1 करूंगा तो ये क्या निकल के आ जाएगा? अरे भाई, ये सिंपल से B1 की पावर n-1 जीरो 0, B2 की पावर n-1 ही निकल के आएगा। अब क्योंकि ये आइडेंटिकली दोनों मैट्रिक्स जीरो है, तो यहां से क्या मिल जाएगा? 0 0 0 0, मतलब जो भी आपका मैट्रिक्स है, ठीक है, n क्रॉस n, एंड दैट इज जीरो मैट्रिक्स। सो यहां से क्या निकल के आया कि मैं b की पावर n-1 करूं, ये जीरो मिलेगा। एंड हेंस प्रूव। तो आई होप कि आपको इससे ये समझ में आया होगा कि ये जो क्वेश्चन है, ये हार्डकोर लीनियर अलजेब्रा यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, क्या क्या देखिए, क्या क्या यूज हुआ है आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द प्रोजेक्शन मैप? ये 1 1 है, ये ऑन टू है, क्या है क्या नहीं है, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज डीकम्पोजिशन। ये सब चीजें मिला के पूरा क्वेश्चन बना है। एंड ऐसे क्वेश्चंस की एक्सपेक्टेशंस आप रखिए। ठीक है, ISI, CMI, NBHM, TIFR, ये सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जहाँ पे मैंने पर्सनली ये फील किया है कि ये लोग आपसे कॉन्सेप्ट की डिमांड करेंगे, और ऐसे क्वेश्चन आपसे तभी बनेंगे जब आप इसके ऊपर वर्कआउट करेंगे। तो मैं और ट्राई करूंगा कि इसके ऊपर थोड़ा इसको डिटेल में और एक्सप्लेन ऐसे क्वेश्चंस किए जाए। ठीक है, जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस मुझे मिल रहे हैं, मैं कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर वर्कआउट कर रहा हूँ, जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है।
राइट, बट यस आई ट्राई दैट आई कैन एक्सप्लेन इन डिटेल। जब जब पॉसिबल होगा हम डिस्कस करेंगे। अगर कुछ भी इसके रिगार्डिंग आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन ओपन है। अ, अगर ज़्यादा कुछ डिस्कस करना है तो जैसे जैसे आप मुझे मेल भी कर सकते हो, मेरा मेल आईडी नीचे मेंशन्ड है। कीजिए मेल, हम खुल के डिस्कस करेंगे। आने वाले टाइम पे और अच्छे से मैथ्स को एंजॉय करेंगे, चीज़ों को और अच्छे से कनेक्ट करेंगे। जितना अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे उतना अच्छे से अप्रोच बनेगा। जितना अच्छा अप्रोच बनेगा आप एग्जाम अच्छे से दे के आओगे। ट्रस्ट मी, यही एक की है ये सब एग्जाम क्लियर करने की। ठीक है, दिस इज फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस। आई होप आप ये वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ठीक है, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। ठीक है, इसको करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, एंजॉय मैथमेटिक्स।